नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें गुप्त काल एवं गुप्त काल के शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे गुप्त काल एवं उत्तर गुप्त काल के शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें आज देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, यहाँ तक देख लिया चंद्रगुप्त यानी कि समुद्रगुप्त तक देख लिया था हमने। अब आज देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। शकों को परास्त करना उसकी बड़ी सफलता थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा उज्जैन नगर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। इसकी सभा में नवरत्न थे। उसने अपना विवाह नागराजा की कन्या कुबेर नागा से किया था तथा अपनी पुत्री का विवाह का वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन से किया। इसने आक्रमण विवाह संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को मजबूत किया। अपने पिता समुद्रगुप्त की तरह चंद्रगुप्त भी महान विजेता था। यानी अपने पिता समुद्रगुप्त की तरह चंद्रगुप्त भी महान विजेता था। उसने मालवा, गुजरात, सोपारा, पंजाब के 7 नदियों के पार के क्षेत्र, अरब सागर का तट, बंगाल, असम तथा हिमालय की तटहली दक्षिण में नर्मदा तक साम्राज्य को फैलाया और दृढ़ किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री पोहान भारत आया था। दोस्तों, चीनी यात्री पोहान भारत कब आया था? यानी कि चंद्रगुप्त के शासनकाल की प्रसिद्धि के समय। इसके यात्रा विवरणों से तथा सिक्के, अभिलेख, ताम्रपत्र आदि से हमें गुप्त काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्थाएं। अब देखते हैं दोस्तों प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं गुप्त काल में प्रशासन एवं सुविधापूर्वक चलाने हेतु साम्राज्य के कई प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। शासन को सबसे छोटी कई ग्राम थी। इस तरह शासन सुव्यवस्थित था, यानी कि प्रांतों का शासन ऊपरी महाराज द्वारा चलाया जाता था। जिलों यानी विषय का प्रशासन विषयपति चलाते थे। ग्राम प्रशासन की देखभाल ग्रामीणों की मदद से गांव के मुखिया करता था। दोस्तों, आज की जो व्यवस्था है, यानी कि गांव का मुखिया ग्राम पंचायत यानी गांव का प्रतिनिधि सरपंच होता है, यानी कि पहले मुखिया होता था। सामाजिक व्यवस्था गुप्त राजाओं के समय प्रजा सुखी एवं समृद्ध थी। सम्राट न्यायप्रिय होने के कारण प्रजा ईमानदार, कानून को मानने वाली, सहिष्णु तथा प्रगतिशील थी। अधिकांश लोग शाकाहारी थे। समाज जातियों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्णों की स्थापना हो चुकी थी। दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की स्थापना सामाजिक व्यवस्था गुप्त काल में हुई। इस समय अंतर्जातीय विवाह भी होते थे। अधिकतर जातियां आपस में मेल जोल के साथ रहती थी, परंतु एक वर्ग ऐसा भी था जिसे अछूत समझा जाता था। दोस्तों, गुप्त काल की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था हमने देखी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अधिक से अधिक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।